5 अहम बातें थी, मैं चाहता हूं रिपीट कर लेते हैं रमज़ान आने से पहले पहले, कि रमज़ान का प्यारे आका इस्तकबाल किया करते थे। हम भी इस्तकबाल करेंगे, नेकियां करके इस्तकबाल करेंगे, ठीक है, दिल साफ करके इस्तकबाल करेंगे। किसी मुसलमान से लड़ाई है तो स्लो करके इस्तकबाल करेंगे, ठीक है। नंबर 2, मेरे आका अलैहिस्सलाम माह रमज़ान में फिक्रमंद हो जाते थे, रंग मुबारक तब्दील हो जाता था, खौफ खुदा तारी हो जाता था। इंशाअल्लाह हम भी इस रमज़ान में अल्लाह की इबादत की फिक्र करेंगे और अपनी मग़फ़िरत के लिए खूब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, नवाफिल पढ़ते और खूब दुआएं करते। इंशाअल्लाह हम भी कसरत से नवाफिल पढ़ेंगे और खूब दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। चौथा, मेरे आका जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर किया करते थे, हैं, हम भी इंशाअल्लाह माह रमज़ान में कसरत से तिलावत कुरान करेंगे इंशाअल्लाह। और 5वां, मेरे आका खूब सखावत फरमाया करते हैं, वाह क्या जूद व करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खूब सखावत करनी है। और याद रखें, आपकी सखावत और आपकी ज़कात का पहला हकदार पता है कौन है? वो आपके अपने गरीब रिश्तेदार हैं। बाज़ औक़ात लोग दुनिया में बांट रहे होते हैं, गरीब रिश्तेदार परेशान होते हैं। रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह करीम उस बंदे पर क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटे और उसके अपने परेशान। तो पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को देख लें। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ रिश्तेदार गरीब ज़रूर होते हैं मगर ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। ज़कात के मुस्तहिक होने के लिए पूरा तरतीब है ना, कि वो साहिब निसाब ना हो, उसके पास इतनी रकम ना हो। तो अगर आपको लगता है मेरा कोई रिश्तेदार गरीब है, बेचारा परेशान है और ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, तो भी उसकी मदद ज़रूर करें। मगर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात के अलावा वाले माल से कर लें। और अगर कोई रिश्तेदार गरीब है और ज़कात का मुस्तहिक है